अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं मुस्लिम कॉन का ये वीलॉग। और ये जो वीलॉग है ये पार्ट 2 है इस हवाले से कि कल मैंने एक वीलॉग बनाया था जिसमें लियारी में जो 4 औरतों की गर्दन काटी गई थी इस बारे में था कि जी अब तक कुछ पता नहीं चला कि जी मारने वाला शख्स कौन है। लेकिन पुलिस ने कुछ शुबा जाहिर जरूर कर दिया था कि इतना आराम से जो शख्स आया है अंदर किया है और उसने चारों औरतों का गला काटा है तो वो कोई बाहर का नहीं, कोई अंदर का ही शख्स था। कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही वाकया हुआ है कि घर का भेदी लंका ढाए और इसके बाद हम आपको और क्या बताएं। खैर आज की जो स्टोरी है बहुत तकलीफ के साथ आप लोगों ने चैनल्स पे भी देखी होंगी, हमारे हमारे चैनल पे उसकी अपडेट भी साथ के साथ चल रही है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा खुलासा उसका बताना चाहूंगी क्योंकि 4 औरतों की ये वो कहानी है जो कल द एंड उनके बेटों के हाथ हो गई। जी हाँ, मारने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा, सगा बेटा था। अब कहानी का जो कहते हैं ना ट्विस्ट जो था वो कुछ पैराग्राफ आप लोगों को पहले भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि जिस तरह से वो गुंजान इलाका था और एक शख्स 7वीं फ्लोर पे आता है, जैनब आर्केड जगह बताई जाती है। आने के बाद वो चारों को मारता है। पहले आपस में हाथापाई भी होती है, मुजाहिमत भी होती है, लेकिन उसके बाद अलग अलग बॉडी हर जगह से मिलती है। अब इसके पीछे बताया जा रहा है कि जो मारने वाला जो शख्स था, जो उसका बेटा था, और वो थोड़े दिन पहले ही उम्रा अदा करके आया था। इतनी अच्छी जगह से, नेक जगह से आने के बाद ऐसा जुल्म करने का रीजन क्या था, ऐसा क्या था? जब पुलिस ने उस बेटे के हाथ में ब्लड देखा, खून देखा, तो उनको शुबा हुआ कि कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। और फिर पुलिस ने एक अपने कहते हैं ना जो घोड़े होते हैं, जो अपना एक तरीकेकार होता है, वो आया और कहते हैं कि पुलिस ढूंढने पे आए तो 24 घंटे क्या, वो 2 घंटे में केस को सॉल्व कर सकती है अगर पुलिस चाहे तो। यहाँ पे केस सॉल्व इस तरीके से होता है कि जब इंक्वायरी चलती है और चीजें पूछी जाती हैं तो वो साहब इकरार जुर्म कर लेते हैं कि जी हाँ, उन्होंने सबसे पहले घर में जाने के बाद अपनी वालदा की गर्दन काटी। सोचें, एक बेटा अपने वालदा की गर्दन काट रहा है। उसके बाद फिर वहां पर जो 19 साल की जो भाभी थी, खैर उनको तो आखिर में टारगेट किया गया, लेकिन उसके बाद उनकी जो बहन थी जिनको तलाक हुई हुई थी उनको मारा गया। उसके बाद वो 13 साल की जो बच्ची थी जिसको भाभी ने चरपाई के नीचे छुपा दिया था उसको जिबा किया गया। और आखिर में भाभी से काफी देर बहस होने के बाद उसी बहस में जब उनके हाथ में छुरी भी लगती है और वो फिर मर जाते हैं। खैर वो समझ रहा था कि जी वो बहुत शातिर है और बच के निकल जाएगा और किसी फुटेज में नहीं आएगा। लेकिन कहता है ना कि हर जो मुजरिम होता है अपने पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छोड़ के जाता है, कोई निशान जरूर छोड़ के जाता है, कोई भी जितना से बड़ा शातिर से शातिर ही मुल्जिम क्यों ना हो। खैर यहाँ पर उसने जो किया वो तो मैं थोड़ा तफसील आपको बताऊंगी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसका जो शेड था, जो वो जा रहा था वीडियो, वो भी आ गई और साथ साथ उसके हाथ में जो निशान था जख्म का, वो चीख चीख के कह रहा था कि मुझसे भी पूछो, हो सकता है कि मैं ही कातिल हूँ। अब पुलिस ने जब इंक्वायरी की है, तफ्तीश का जब पहलू शुरू होता है, तो वहां पे वो कहता है जी गैरत के नाम पर, जो उसने जबान खोली है वो कहा है कि गैरत के नाम पर उसने सबको मार दिया। तो यह एक सवाल है कि गैरत के नाम पे आज तक औरत ही क्यों जिबा होती है, मर्द को क्यों नहीं मारा जाता? मर्द भी तो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, दूसरी शादियां भी करते हैं, लड़कियों की जिंदगी भी खराब करते हैं, बच्चों को साथ जना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके साथ ही सब कुछ क्यों नहीं होता? गैरत के नाम पर मर्दों को क्यों नहीं जाके कत्ल किया जाता? कभी आपने सुना कि कोई मर्द गैरत के नाम पे मरा हो? ये औरत को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। और एक बात है, अगर गैरत, कौन सी गैरत थी जो आपकी माँ से शुरू होती है, आपकी बहन से शुरू होती है, आपकी भतीजी से शुरू होती है और आपकी भाभी पे आके खत्म होती है? ये कौन सी गैरत थी? यहाँ पर वो शख्स ने, उस कातिल ने जो बयानात इंकशाफात किए हैं, वो बयान करते हुए रोंगटे खड़े होते हैं कि कोई अपने घर में जाके, जिसने 9 महीने उसको कोख में रखा हो, पेट में रखा हो, अपनी माँ को जिबा कर दे। और उसने मारने के लिए आला जो इस्तेमाल किया वो छुरी इस्तेमाल की है। वो शख्स जो बज़ाहिर अभी अल्लाह पाक के घर से आता है, नमाज रोजा सब कुछ करता होगा, उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन कहते हैं कि जो भी वजूहात थी, हमें वजूहात अभी प्रॉपरली नहीं पता क्योंकि बहुत जल्दी हम स्टोरी मुझे कौन में आपको दिखाएंगे जब उनके घर तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल एक दिमाग जो आता है कि ऐसा कौन सा शैतान था, ऐसा कौन सा गैरत थी जिसके नाम पर आपने अपनी माँ, बहन, भाभी, भतीजी सबको मार दिया? और ये गैरत आप मर्दों में क्यों होती है, क्यों औरतों में क्यों नहीं होती?
औरतें क्यों नहीं मारती, हालांकि मर्द उससे ज्यादा बड़े बड़े गुनाह भी कर रहे होते हैं। खैर यहाँ मुख्तसर सी बात ये करना चाहूंगी कि जो वाकया यार मैं पेश आ चुका है, यार कैरोली मार्केट में पेश आ चुका है, ज़ैनब मार्केट में, और जिस तरह से वो बॉडीज वहां से उठाई गई हैं, और छिपा वालों ने जिस तरह रात को 3:30 बजे का ही टाइम था जब वहां पर तमाम चीजें हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त इंक्वायरी प्रॉपरली चल रही है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम तक पहुंची हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब तक उसने नहीं बताई, क्योंकि उसका मुंह खोलना बहुत जरूरी है कि कौन सी गैरत थी जिसके नाम पर जो मर्द हजरात औरतों को मार देते हैं। ये कौन सी गैरत होती है जिसके नाम पर मर्द हजरात यही नहीं सोचते कि आप नस्लें मिटा देते हैं, आप लोग दुनिया में वो काम कर रहे होते हैं कि आप दुनिया और आखिरत दोनों भी खराब कर देते हैं। खैर इस वक्त यहाँ से इस वीडियो को इसी तरह से खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि अब तक की अपडेट यही थी कि उनका बेटा जो असल कातिल निकला उसने इकरार जुर्म कर लिया है, और मारने का जो रीजन था एक शख्स हो सकता है, चारों नहीं हो सकते। अगर गैरत आपको कोई भी किसी भी हवाले से आई हो, तो आपको गैरत अगर बहन के ऊपर प्रॉब्लम थी, भाभी पे प्रॉब्लम थी, माँ पे प्रॉब्लम थी, जो 13 साल की बच्ची थी जिसने अभी जिंदगी भी नहीं देखी थी, जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, जब वो बड़ी भी नहीं हुई थी, आपने उसको किस लिए मार दिया? और सबसे बड़ी बात, भाभी का भी सुनना है, 3 महीने का बच्चा है, उसको कौन कौन देखेगा, उसको कौन पालेगा, उसको माँ की मोहब्बत कौन देगा? ये वो तमाम सवाल है जो हम सबके दिमागों में आते हैं। और जिस वक्त हम जिस सदी में रह रहे हैं, किसी सदी में रह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो विजन बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, इंसान को समझ में आ जानी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमारे लिए ये सोच का बायस है, क्योंकि हम अब इंसानियत के उस लेवल से गिर चुके हैं, हम उस शैतानी लेवल पे आ चुके हैं जो हम पहले सुनते थे, जी पहले ये होता था, ऐसा होता था, जंगल का कानून होता था,